तो आज हम सिद्ध करने वाले 2 सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है? और ये सवालें आपके एग्ज़ाम में हर एक साल पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से बना लेते हैं, यहाँ पर समझ जाते हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से एग्ज़ाम में बना पाइएगा। और ये अगर यहाँ पर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, तो आपको कहीं भी दूसरा वीडियो सिद्ध करने वाला देखने की ज़रूरत नहीं होगा। आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है? और ये एग्ज़ाम में आपको हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है? तो आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ये पहला क्वेश्चन हम आप लोग बनाएँगे, ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो आप देख लीजिए, पहले ही यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया है, इस वाले साइड जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एलएचएस। क्या बोलते हैं जी? एलएचएस। और ये वाला साइड जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आरएचएस। क्या बोलते हैं? इसको आरएचएस बोलते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं एलएचएस, इसको बोलते हैं आरएचएस। ये बराबर किस पर लिखा हुआ है? तो इसको ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है? समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 1 प्लस सेक ए, ठीक है, बटा सेक ए बराबर है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर है। अब आपको देखने में ये लग रहा होगा कि ये त्रिकोणमिति जो अनुपात दिया गया है, ये तो सेक में दिया गया है और ये साइन कोस में दिया गया है, तो ये बराबर कैसे हो सकता है? तो हाँ जी, ये बराबर हो सकता है। देखिए जैसे कि आप लोग बच्चे में पढ़े होइएगा। अब ये बताइए 4 माइनस 3 बराबर 5 माइनस 4, क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या इसका मान दोनों का बराबर होगा? तो आप कहिएगा जी सर बराबर होगा। हम पूछेंगे कैसे? तो आप बता सकते हैं सर 4 में से 3 गया तो 1 होता है। अब 5 में से 4 भी गया तो सर जी 1 होगा। यानी ये दोनों बराबर है। लेकिन सर देखने में जो लग रहा है ना, वो देखने में जो लग रहा है, वो दोनों का मान अलग-अलग है। दोनों क्या है? दोनों का मान अलग-अलग है। लेकिन जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बराबर है। माने इसका जो मान जो निकलेगा सर, दोनों का मान जो बराबर आ रहा है। तो उसी तरह से ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये दोनों बराबर है आपस में। लेकिन दिया गया क्या है? ये सेक में दिया गया है, साइन कोस में दिया गया है, त्रिकोणमिति अनुपात में। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले को देख लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आसानी से बन जाए, ठीक है? तो आइए कुछ फॉर्मूला देखते हैं। तो ये रहे फॉर्मूले। जैसे कि सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए, तब जाके उस सवाल को सॉल्व कर पाइएगा। फॉर्मूला देखिए देखिए, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक होते हैं साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है? तो ये 6 होते हैं, ठीक है? अब देखिए साइन का जो फॉर्मूला होता है वो नहीं होता। आइए फॉर्मूला को देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए फॉर्मूला, ठीक है? फॉर्मूला दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो सूत्र को देखिए, सूत्र दिया गया है, साइन का सूत्र नहीं होता है, कॉस का सूत्र भी नहीं होता, लेकिन टैन का सूत्र होता है। टैन का सूत्र क्या होता है? तो साइन ए बटा कॉस ए, क्या हो जाएगा? साइन ए बटा कॉस ए होता है। कॉट का सूत्र, कॉट ए का सूत्र क्या हो जाएगा? तो कॉस ए बटा साइन ए हो जाएगा। जैसे इसी तरह से सेक ए, यानी कॉट ए का जो कुछ सूत्र होगा वो टैन का उल्टा हो जाता है, ठीक है? यानी टैन क्या है? तो टैन का है साइन ए बटा कॉस ए, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है? उसी तरह से होता है सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस ए, क्या होता है जी? 1 बटा कॉस ए होता है। उसी तरह से कोसेक ए बराबर हो जाएगा साइन ए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? अगर यहाँ पर ए दिया गया है तो यहाँ पर थीटा रहता, यानी टैन थीटा रहता, तो यहाँ पे हो जाता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है? समझ में आ गया आप लोग? तो जहाँ यहाँ पे अगर थीटा रहता तो यहाँ पे क्या था फॉर्मूला? कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है? अब देखिए एक फ़ॉर्मूला और आप लोगों को याद रखना है, वो फ़ॉर्मूला आप लोगों को ये है, ध्यान दीजिए। फ़ॉर्मूला आप लोग क्या है जी? तो ये फ़ॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। फ़ॉर्मूला आप लोग कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इसको लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं। देखिए प्लस 1 का 1 हो गया और ये कॉस है ना, ये कॉस स्क्वायर ए, तो ये बराबर के पहले है, ये बराबर के इस पर भेजेगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से देखिए कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए बराबर लिख दिए बराबर। अब देखिए ये साइन है ना, इसको बराबर किस पर भेजेगा तो ये माइनस में चला जाएगा, क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में चला जाएगा, यानी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है? और एक फ़ॉर्मूला आप लोग को और याद रखना होगा दोस्तों, ये फ़ॉर्मूला आप लोग को इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिद्ध करने के लिए ये फ़ॉर्मूला आप लोग को याद होनी चाहिए। फ़ॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखिए किसी मान लीजिए इसको तो याद रखना आसान हो जाएगा। मान लीजिए देखिए क्या है? ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए क्या है फ़ॉर्मूला? फ़ॉर्मूला हो जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखिए ये स्क्वायर है ना, इसको भूल जाइए, ठीक है? इसको क्या लिखना है? पहले लिख दीजिएगा ए माइनस बी, वो कर दीजिएगा ए प्लस बी, ठीक है? तो अगर लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर फार्मूला, तो ये इसको जो है ना ये जो स्क्वायर देखे ना उसको भूल जाइएगा और ए और माइनस बी है, पहले उसको लिख दीजिएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए माइनस एगो ए माइनस बी हो जाएगा, एगो ए प्लस बी हो जाएगा, बस क्लियर।
समझ आ गया? ये गुणाम होगा, ये क्या हो इंटू में हो गुणाम होता है यहाँ पे, ठीक है? अब आइए इसी मदद से फार्मूला की मदद से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चनों कर देंगे सॉल्व। देखिए इसके सॉल्व करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे, देखेंगे कि एल एच एस बराबर, पहले हम ये वाले भाग को लिख देते हैं, तो एल एच एस बराबर लिख देंगे, इसको लिख दीजिएगा। एल एच एस बराबर लिखिएगा यहाँ पे 1 प्लस सेक ए बटा, दिया गया ना, जैसे जैसे दिया गया वैसे तो लिख दीजिएगा, ये ब्रैकेट में दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, तो सेक ए हो जाएगा, ठीक है? यहाँ समझ में आ गया। अब ये एक लीजिए आप विन वाला जोड़ सुनिए, समझे होइएगा कैसे पर होएगा। देखिए अगर देखिए तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 बटा अगर 3 है प्लस 4 बटा अगर 3 है, तो क्या मित्रों इसको अगर भिन्न, इसको बट्टा करके भिन्न करिए, जोड़ करिएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा। यानी इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों क्या है बराबर है ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से आपको ये जो देख रहे हैं ना फिर भिन्न में, इस तरह से भिन्न में ये लिखा गया है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख दीजिएगा 1 बटा ये हो जाएगा सेक ए, और प्लस का चिन्ह है ना, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक ए बटा सेक ए। समझ में आ गया? और इसको आप एलसीएम करिएगा तो आपको इतना ही दे देगा। क्लियर हो गया? अब बटा सेक ए, अब ये कैंसिल कर देंगे, यानी बटा में है तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे ना लिख सकते हैं 1 बटा सेक ए, प्लस का चिन्ह है प्लस हो गया बटा 1, 1 है ना जी 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको एक फार्मूला यूज करना है, कौन सा जी फार्मूला। देखिए हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या मैंने आपको यह फार्मूला नहीं बताया था ना, कि सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है कि 1 बटा कॉस ए, क्या होता है 1 बटा कॉस ए। तो हम इसके जगह पर लिख दे कि 1 1 पहले ये है, बटा में है तो पूरे बटा में कर देते हैं। अब देखिए सेक खाली लिख रहे हैं, किसको करें भाई सेक को बराबर लिख दे हैं, तो 1 बटा कॉस ए होता है, क्या होता है कॉस। अब देखिए फार्मूला भी लिख दी, अब ये प्लस में चिन्ह था तो प्लस में होगा, ये 1 है तो 1 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे इसको सॉल्व करने के क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, पूरे बट्टा हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ये जो देख रहे हैं ना, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है, किसको, ये वाले को, यानी 1 बटा इसको 1 बटा कॉस ए, तो ये पलट जाएगा, यानी गुना कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस ए बटा 1 हो जाएगा, और ये प्लस था तो प्लस का चिन्ह 1 था तो 1 हो गया, और एक में कॉस से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए ही हो जाएगा, और 1 से 1 कट जाएगा, कैंसिल हो गया, क्या हो गया कॉस ए हो जाएगा, ठीक है? और प्लस था तो प्लस 1 हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है दोस्तों यहाँ पे? या इसी को इस तरह से नहीं लिख सकते हैं जी 1 प्लस कॉस ए, लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, प्लस 3 बराबर 5 होता है, या फिर इसको लिख दे 3 प्लस 2 बराबर 5, दोनों क्या है बराबर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम इसको लिख दिए हैं कि कॉस ए बराबर 1 प्लस 1। देखिए इसको यहाँ पर समझिए, यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पर आता 1 बटा 2 बटा अगर 5 रहता, तो इसको क्या कैसे लिखते, तो पहले 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको ये दोनों पलट जाएगा, जो बट्टा में है ना वो पलट जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा गुना का चिन्ह हो जाएगा, अब 5 बटा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट समझना आप लोगों की, क्योंकि एग्जाम में आपको ही ना बनाइए क्वेश्चन तो ये आपको आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर आता 7 बटा 5 बटा 3, तो क्या लिखते हैं इसको, तो पहले 7 हो जाता, गुना का चिन्ह होता, और ये दोनों पलट जाता। ये क्या है 5 बटा 3 है ना, तो हो जाता 3 बटा 5, ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यही चीज़ यहाँ पे की है, क्या हो जाएगा ये पलट जाएगा, यानी कॉस ऊपर आ जाएगा। तो ये हमको क्या आ गया एल एच एस, क्या आ गया जी, ये एल एच एस आ गया। अब हमको निकालना क्या है जी, अब हमको निकालना है आर एच एस। अब देखते हैं आर एच एस सॉल्व करेंगे, अगर हमको एल एच एस बराबर आर एच एस आ जाता है तो कहेंगे ये। अब देखिए आर एच एस बराबर निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे जी आर एच एस बराबर, तो आर एच एस बराबर हमने लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया आर एच एस बराबर लिख दिया साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए है, यही है, ठीक है? अब देखिए ये हमको फार्मूला आप लोगों को यूज करना है, कौन सा फार्मूला, तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए बराबर है 1 बटा कॉस ए, ये है ना फार्मूला जी, फार्मूला है ना जी? तो ये फार्मूला आप लोगों को हमको यूज करना है, ठीक? क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ठीक है? फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है? ये क्या होता है जी, तो ये फॉर्मूला होता है, यानी हम इसके जगह पे लिख देना, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। हाँ सर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल सर जी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो गया, उसका मतलब होता है 1 गुने 1 बराबर कितना देगा 1 ही देगा। यानी अगर हम 1 का स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं, यानी अगर जहाँ पे 1 है उसको स्क्वायर भी कर देंगे तो हमको मान क्या होगा वही होगा। तो क्या हम इसको दोस्तों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, देखिए तो 1 स्क्वायर माइनस अगर हम लिख दे कॉस स्क्वायर ए
अब बटा 1 माइनस कॉस ए, इसे भी लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आरएचएस बराबर, इतना तो समझ में आप लोगों को आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन गया, समझ रहे हैं कौन सा फार्मूला बना, कौन सा फार्मूला देख रहे हैं, फार्मूला फार्मूला को देख लीजिए थोड़ा सा, फार्मूला को देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। फार्मूला आप लोगों का बन चुका है, ए एस स्क्वायर, क्या फार्मूला बना है देखिए यहाँ पे, ये ना फार्मूला है जी, ए एस स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला आप लोग पढ़े होइएगा, कौन सा फार्मूला अभी ना बताएं जी, क्या होता है, ए एस स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर, अभी बताए थे, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको हम इस तरह से इसको देखे थे, इसको लिख सकते हैं ना कि 1 माइनस कॉस ए आए, और वो लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉस ए। जी सर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बटा में था तो बटा हो गया, 1 माइनस कॉस ए है तो सर जी 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब देखिए ये दोनों क्या है, भिन्न में यानी गुना में, ये ऊपर क्या है, ऊपर गुना में, ये बटा में है। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए या 1 माइनस कॉस ए दोनों सेम है, और वो क्या है, बटा में है, तो ये कट जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा जी, क्या बच गया, 1 सर जी प्लस कॉस ए बच गया। सर जी 1 है, 1 प्लस कॉस ए बच गया। क्या दोस्तों मैंने अभी निकाला था एलएचएस बार, ये क्या निकला है, तो ये निकला सर जी आर एच एस निकला है। ठीक है, तो हमने दोस्तों क्या निकाला था अभी, ये देखिए एलएचएस बराबर वही निकला है 1 प्लस कॉस ए, आरएचएस बराबर वही निकल गया 1 प्लस कॉस ए। यानी हम कह सकते हैं, अतः अतः हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, अतः हमें लिख दें यहाँ पे कि आर एल एच एस बराबर है आर एच एस, यानी प्रूफ, क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया, सिद्ध हो गया, अतः यह सिद्ध हुआ, अतः अतः यह सिद्ध हुआ। ठीक है, लिख दे, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन बनाने के बाद कुछ स्टूडेंट जो होंगे वो वीडियो को देख के चले गए होंगे, पहला क्वेश्चन बना के सोचे होंगे कि अब हम क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आधा अधूरा सीखिएगा तो आपसे नहीं क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आइएगा शुरू से देखिएगा, इसको भी अच्छे से देखिए। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन है कि कॉट ए प्लस टेन ए बराबर सेक ए इंटू अधिक कोसेक ए। अब देखिए ये दे रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, लेकिन दोनों क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो अलग अलग है लेकिन दोनों आपस में बराबर है। और इसमें हमको क्या करना है, फॉर्मूला आप लोग खाली याद रखिएगा। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दिए थे वो आपको याद होने, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे जी, ये क्या हो गया एलएचएस, ये क्या है आरएचएस, तो आइए लिखते हैं। तो पहले हम एलएचएस बराबर को सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे एलएचएस। ठीक है, एलएचएस बराबर सॉल्व करेंगे, यानी दिया गया है, पर इसको लिखिएगा कॉट ए प्लस टेन ए है। ठीक है, हो गया, लिख दिए। अब देखिए इसको अब क्या करना है दोस्तों, अब वही फार्मूला जो हम आपको बताए थे, ये आप लोगों को क्या करना है, कोशिश करिएगा ये फार्मूला आपको एकदम रट जाइएगा। ठीक है, फार्मूला आप लोगों को एकदम रट जाना है दोस्तों। फार्मूला देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया है कॉट ए बराबर क्या होता है फार्मूला, कॉस ए बटा साइन ए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा जी, यहाँ पे लिखना है आप लोगों को कि कॉस ए बटा साइन ए लिख देना है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देना है। और यहाँ पे देखिए साइन का क्या, टेन का क्या होता है, टेन का होता है कॉस ए बटा साइन ए बटा कॉस ए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए। समझ में आ गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब एलसीएम वाला भिन्न, अब बट्टा पर जोड़ बनाइए होइएगा, वही बट्टा पर जोड़ बनाना है आप लोगों को। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है, एलसीएम लेंगे। अब देखिए दोनों का जो हर है वो क्या है, अधि अलग अलग है। ठीक है, जैसे आप लोग ये बनाइए होइएगा ना, 3/4 प्लस 5/, हो गया 4 हो गया। ठीक है, 5/3 हो गया, 5/6 मान लीजिए। देखिए अब दोनों का क्या है, अलग अलग है, दोनों को यहाँ पर 7 ले लीजिए, क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3/4 और यहाँ पे क्या है 5/7। अब देखिए दोनों का जो ये हर है, दोनों का जो भिन्न में जो हर है वो अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसका जो होगा क्या हो जाएगा, ये इसका जो गुना करके लिखा एलसीएम क्या होगा, गुना कर देते, ये ना गुना कर देते थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन ए हो जाएगा इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इससे गुना कर देते थे और ये वाला में इससे गुना कर देते, यही ना बनाते थे, बट्टा पर का जोड़ है, तो अब ये बट्टा पर का जोड़ करते हैं। देखिए ये वाला इससे गुना हो जाएगा और ये वाला इससे गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या मैंने समझा पा रहा हूँ। अब देखिए अब इसको हम बनाते हैं। अब देखिए इसमें कॉस से करिए गुना, तो कॉस में कॉस ए इंटू कॉस ए में गुना करिएगा, इसमें गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं ना कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा बट्टा पर का जोड़ करिएगा तो साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए
कॉस ए इंटू कॉस ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और दो का साइन है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और वो गुना में है तब, ठीक है, बटा बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा साइन ए इंटू इंटू कॉस कॉस ए, है ना। अभी मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, अब देख रहे हैं फार्मूला कौन सा फार्मूला आ गया जी, देखिए यही ना फार्मूला है ये वाला, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यही ना फार्मूला है, पहला फार्मूला है ये वाला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हाँ जी वही है ना, है कॉस स्क्वायर ए हो गया प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है वैल्यू इसका 1 होता है, तो क्या हम इसके जगह पर 1 लिख दें, इसके जगह पर हम 1 लिख दें, जी सर जी बिल्कुल लिख दीजिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बटा क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, ये अपना क्या निकला एल एच एस, ये हमको क्या निकला है एल एच एस निकल गया। अब हम निकालते हैं ये वाला, देखिए अब हम निकालेंगे आर एच एस, देखिए ये वाला निकालेंगे, क्या निकालेंगे आर एच एस, ठीक, चलिए अब आइए आर एच एस निकालते हैं। अब ये आर एच एस है, तो आर एच एस हमें देखना है, देखिए इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला सर जी क्या बताए थे, सर जी फार्मूला आप क्या बताए थे, देखिए हमने ये फार्मूला आपको बताए थे ना, कि ये बताए थे कि साइन थीटा मतलब साइन ए बराबर होता है, नहीं बताए थे जी, बताए थे सर जी बताए थे। अब देखिए ये फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, सेक ए बराबर क्या होता है 1 बटा कॉस ए, और कोसेक बराबर क्या होता है 1 बटा साइन ए, तो यहाँ पे आपको लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है आप लोग, आइए लिख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा कॉस ए हो जाएगा, और इंटू है तो इंटू हो गया 1 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर आप इसको क्या करना है आप लोगों को, देखिए अब ये हो गया गुना में, तो बट 1 में 1 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कॉस में कॉस ए हो जाएगा इंटू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। ये या फिर इसी में इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए, हाँ सर जी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, अब देखिए 2 में 3 से गुना करिएगा तो ये 6 आएगा, और 3 में 2 से गुना करिएगा तब भी 6 आएगा, तब चाहे तो इस तरह से लिख या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, जी सर जी लिख दिए। तो ये अपना क्या निकला है, तो आर एच एस बराबर सर जी इतना निकल गया 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए, हमने आर एच एस बराबर इतना निकाला, लेकिन एल एच एस बराबर हमने क्या निकाला है, ध्यान देते हैं, एल एच एस बराबर हमने क्या निकाला था सर जी, तो एल एच एस बराबर यही निकाले थे, ठीक है। तो हम सही कहते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हम लिख देंगे कि देखिए ये देखिए यहाँ पे कि एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ्ड, यानी ये सिद्ध हुआ, ठीक है, क्या होगा यह प्रूफ यानी सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो चुका है।